हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2। कल भी हम लोग प्रश्नावली 4.3 को पढ़े थे। तो चलिए जो है क्लास को शुरू करते हैं। जो भी हिसाब आपका बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ के जो है खत्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपका है बाबू, ये 3 नंबर है। 3 नंबर में क्या बोल रहा प्रश्न, ये अच्छा से देखो। देखो 3 नंबर में कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। है कि नहीं? प्रश्न बोल रहा है एक आम का बगिया बनाना है और बनाने के लिए जो है लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई का, लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई का दुगना दुगना है और साथ में उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले देखो हम क्या मानेंगे, यहाँ देखो है ना, लंबाई चौड़ाई मानना ना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई है नहीं, तो बोला गया लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगना है, तो पहले चौड़ाई मानेंगे जी। चौड़ाई मानेंगे कि नहीं? पहले चौड़ाई मानना होगा हम लोगों को क्यों चौड़ाई मानना होगा? तो चौड़ाई इसलिए मानना होगा क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना है, चौड़ाई का, तब इसीलिए लिखे यहाँ पर से माना, है ना, आम की बगिया, आम की बगिया की लंबाई कितना, क्या मान लेंगे? हाँ, चौड़ाई पहले मानेंगे। चौड़ाई क्या मानेंगे बोलो? एक्स, मीटर में है ना तो मान लेंगे एक्स मीटर, तथा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई का दुगना है ना, चौड़ाई का दुगना, इसीलिए लंबाई हो जाएगा बाबू 2x मीटर। चलो, लंबाई चौड़ाई निकल गया तो इजीली तुम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। चलो तो देखो x को गुना कर देंगे कितना से, 2x से, तो आ गया कितना बाबू, 2x स्क्वायर आ गया, है ना। 2x स्क्वायर आप लिख दो मीटर स्क्वायर, इन आया है। ये क्या आया है, क्षेत्र, है ना। हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल इजीली निकाला जा सकता है ना, क्योंकि होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना, कोई भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया क्षेत्रफल। चलो आप प्रश्न से आ जाओ बाबू। प्रश्न में देखो क्या है सर, अब प्रश्न में है बाबू, प्रश्न में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रश्न में जो क्षेत्रफल दिया हुआ, किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आम, क्या क्या लिखेंगे, देखो प्रश्न में लिखेंगे सर, आम का बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बोलो, 800 मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो क्षेत्रफल आया हुआ वो कितना है बोलो सर, 2x स्क्वायर है ना। प्रश्न में दिया गया है आम का बगिया का क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो क्षेत्रफल वो क्या आया, 2x स्क्वायर, है ना। चलो इधर क्या होगा बोलो, 800 मीटर स्क्वायर, इधर भी इसीलिए मीटर स्क्वायर कट गया। चलो अब यहीं से काट कूट करते हैं, काट दे 2 से, 2 इधर गुना में कटेगा ना, काट दो। चलो यहीं से काट दो 2 से बाबू, कितना बार में कटेगा सर, 400 बार में, 400 बार में। तो हम लोग लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर बराबर कितना बाबू, 400। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट, और अंडर रूट में तो क्या निकलेगा, वर्गमूल, यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 400 का वर्गमूल कितना, यानी एक्स बराबर क्या आ गया सर, एक्स बराबर जब 20 आ गया बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, तो हम लोग लिखेंगे सर, निकालना था क्या, लंबाई और चौड़ाई ना, लंबाई और चौड़ाई। चलो सबसे पहले एक आंसर आपका होगा हाँ, क्या होगा, हाँ, क्योंकि x का मान निकालने में कहीं आपको उलझन समझ में आया, क्लियर निकल गया, x बराबर कितना, पूर्णांक संख्या निकला कि नहीं, एकदम इजीली निकल गया, है ना। यही रूट में आ जाता, बटा में आता थोड़ा सा मुश्किल होता, है ना। हम बोलते नहीं बनाया जा सकता, पहले क्या बोला, क्या एक ऐसे आम का बगिया बनाना संभव है, तो बिल्कुल बनाना संभव, तो एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया हाँ, बनाना संभव है कि नहीं। चलो अब लंबाई चौड़ाई भी निकाल लो, लिखेंगे यहाँ पर से क्या बाबू, है ना, लिखेंगे लंबाई, है ना, बगिया की लंबाई क्या माने थे सर, बगिया की लंबाई, लंबाई क्या माने थे, 2x। यहाँ पे 2 हो गया बाबू, x का मान कितना 20, 20 गुना कितना हो गया
40 मीटर, ये लंबाई हो गया है ना। चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की बाबू चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानोगे सर, x, x बराबर कितना आ गया 20, हमारा लंबाई ये क्या हो गया चौड़ाई है ना। और साथ में बनाया जा सकता है बगिया, बगिया बनाया, इस लंबाई और इस चौड़ाई से बगिया इजीली बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए लिख दिया हम क्या, हाँ, है ना। तो दो आंसर आपका है, एक आंसर आप आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, हाँ, एक आपका हाँ होगा, दूसरा आंसर एक 40 है और 40 मीटर, दूसरा क्या है, ये आपका उत्तर है। चलिए, इसी प्रकार ये बनेगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए अच्छे से। पर 4 देखो, तो यहाँ देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है, निम्न स्थिति संभव है, यानी जो बात बोला गया उससे संभव है, बनाया जा सकता है, हिसाब निकाला जा सकता है। देखो क्या बोला गया, यदि है तो, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की जो है आयु का योग कितना है, 20 वर्ष, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु जो है का आयु का जो गुणनफल है वो कितना वर्ष था, 48। बोला गया क्या प्रश्न में, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या बोला गया, हाँ, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जबकि बोल रहा है दो मित्र का जो आयु का जो है ना, दो मित्रों की जो आयु का जो योग है ना वो कितना वर्ष है, 20 वर्ष। यानी दो मित्र का जो उम्र है बाबू वो क्या है, दोनों का जोड़ कितना है, 20 वर्ष। फिर वही बात आता है, अगर एक का पता चल जाएगा दूसरा का पता चल जाएगा। दो मित्र का उम्र बाबू 20 वर्ष है ना, दोनों का, तो एक का मान लेते हैं 7 है तो दूसरे का क्या होगा 13, एक का मान लेते हैं 15 तो दूसरा क्या होगा 5, तो जब भी एक ठोक मालूम चलेगा दूसरा निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग है ना यहाँ पे सबसे पहले लिखे मानेंगे, क्या मानेंगे सर, ये आपका मानने वाला हिसाब है, मानना ही होगा, पहले मानेंगे, माना, माना पहले मित्र, क्या लिखेंगे बाबू, पहले मित्र का वर्तमान आयु है ना, हमेशा वर्तमान ही मानते हैं, अभी का वर्तमान, वर्तमान जो है आयु क्या मान लेंगे बोलो सर, एक्स, एक्स वर्ष है ना, तथा दूसरे बाबू दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बोलो, 20 माइनस, होगा कि नहीं बताओ, दो मित्रों का जो है उम्र का योग जो है वो कितना वर्ष है, 20 वर्ष, तो एक का एक्स है दूसरा क्या हो जाएगा, घटेगा जी, है ना, एक का मान लेते हैं 10 है तो दूसरे का क्या होता है 20 - 10 होगा, तभी 10 होगा जी, एक का मान लेते हैं 5 है तो दूसरा का क्या होगा 20 माइनस कितना, तभी 15 होगा बाबू, तब इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार। चलो, ये वर्तमान आयु दोनों का निकल गया। अब देखो प्रश्न में बोला गया कितने साल पूर्व, 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व जो है ना उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 4 वर्ष पूर्व। चलो 4 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र क्या होगा लिखो, इसलिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बताओ, तो अभी कितना है बाबू, एक्स वर्ष ना, अभी जो उम्र है मित्र का वर्तमान आयु अभी कितना है, एक्स वर्ष, तो 4 साल पहले क्या होगा, x - 4, एक्स माइनस घटेगा ना 4 में, है, उम्र घटेगा ना, पहले का पूछेगा, अभी मेरा उम्र 25 है, 5 साल पहले क्या होगा 20, 5 साल पहले क्या होगा, अब 5 साल बाद क्या होगा 30, तो बाद बोलेगा तो जुटेगा, पहले बोलेगा तो क्या होगा घटेगा। चलो फिर लिखेंगे क्या, पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे, क्या लिखेंगे, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा बोलो, 20 - x, ये तो अभी का है ना, अभी का उम्र है, 4 वर्ष पहले बाबू, तो 4 को घटा दो, तो 4 के जैसे ही घटाएंगे तो 20 में 4 गया 16 माइनस का x, ये हमारा आया क्या, तो ये 4 वर्ष पहले का उम्र दोनों का आया, आया कि नहीं, क्योंकि सवाल में जो है 4 वर्ष पहले पर है, सवाल में क्या है 4 वर्ष पहले पर है बाबू, 4 वर्ष पहले बोला गया, दोनों का उम्र का गुणनफल कितना है 48। अब 4 वर्ष पहले हम लोग निकाल लिए उम्र, अब यहाँ प्रश्न से लाके क्लियर कर दो, लिखेंगे सर प्रश्न से, प्रश्न प्रश्न से क्या बोला गया, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले दोनों का उम्र पहला
इसका है बाबू, और दूसरे का कितना है 16 माइनस 1 ये दोनों का 4 वर्ष पहले का उम्र है ना। और दोनों का गुणनफल कितना है बाबू 48 48 दिए, वो गुना किए कि ना बोलो, है ना, गुना किए कि ना दोनों को। चलो अब इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले x को गुना किसे करेंगे 16 से, कितना हो जाएगा 16x, फिर x को करेंगे माइनस कितना हो जाएगा, फिर 4 को करेंगे, अब करेंगे ना, तो दोनों से गुना कर दिए ना जी। अब इससे करेंगे, हो जाएगा 16 चौके माइनस 64, फिर माइनस माइनस बाबू प्लस कितना 4, बराबर इधर 48 चल रहा था, 48 चल रहा। चलो अब यहाँ पर से जाते में जोड़ घटाव करो। हाँ, सबसे पहले देखो 16 एक्स और 4 एक्स कितना एक्स हो गया 20 एक्स हो गया। अब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस का कितना हो गया 64। अब 48 को ले आओ इधर, इधर ले आए क्या हो गया, है ना, लाएंगे ना, प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस। चलो अब यहाँ पर करते हैं काम। यहाँ पे जब करेंगे काम तो देखो लिखो पहले लिखिए दोस्तों, चलो पहले लिखिए देते हैं, पैसा ही से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बड़ा है ना, इसको लिखते हैं माइनस का क्या बाबू एक्स। चलो 20 एक्स उसके बाद लिखेंगे, प्लस का कितना है बोलो 20 एक्स। चलो ये हमारा जुटेगा, दोनों दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा सर 112, 112 आएगा। हाँ 8 4 12 का 2 बाकी 1 6 4 10 1 11 112 बराबर क्या चल रहा है बोलो जी। अब देखो सभी में माइनस से क्या कर देंगे गुना, क्या कर देंगे, क्योंकि हमको गुणनखंड करना शुरू में माइनस इसलिए दिक्कत है ना, इसको क्या करना शुरू में प्लस, प्लस करना है ना, इसीलिए माइनस से सबको क्या कर देंगे गुना। चलो यहाँ पे लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बोलो माइनस का 20, सभी का चिन्ह बदल देते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस का 100 बराबर कितना 0। चलो अब गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड। देखो पहला पद को बाबू तीसरा पद से क्या करते हैं गुना, 112 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 112 एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को जोड़ घटाव करके लाना कितना है माइनस 20 एक्स। चलो देखो है ना, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 से बाबू 2 पछे का 10, 1 या 2 छक 12, 2 से 28 बार में ये लगेंगे, 2 से लगेगा कितना बार में 14 बार में, 2 से 2 30, यही होगा ना। अब देखो ये फिट हो रहा मामला कहीं से, देखो हमको नहीं लगता कि फिट होगा, कहीं से भी देखो फिट होगा, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कितना 20 एक्स। हाँ हो जाएगा, चलो देख तो कैसे होगा ये बताओ तुम ही। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 14 8 22, जोड़ेंगे तो 22, घटाएंगे तो कितना 6, लाना कितना है 20 एक्स। किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ट्राई कर लो, है कि नहीं, ऐसे भी लेके आते हैं देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 7 में होगा नहीं होगा, 16 7 23 हो जाता है, 16 में 7 घटेगा तो कितना आएगा 9, लेकिन लाना एक्चुअल हम लोगों को क्या है माइनस का 20। यानी किसी भी स्थिति में जो है इसका मूल नहीं निकाला जा सकता है, मूल निकाला फिट ही नहीं होगा, कहीं भी फिट नहीं होगा। या फिर ऐसे समझ में ना आ रहा तो डी निकाल लो, क्या निकाल लेंगे डी, और जब डी निकालेगा तो मूलों का जो प्रकृति आएगा वो क्या आएगा वास्तविक नहीं, वास्तविक, और जब वास्तविक नहीं है तो उसका मूल निकाला नहीं। और यहाँ से भी फिट हो रहा है, ये टूट ही नहीं रहा, क्लियर हो गया मामला, नहीं टूट रहा, आप कितनों भी ट्राई करोगे नहीं टूट रहा। 112 किसी भी कंडीशन में है ना 20 के रूप में नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देगा क्या, क्या बोला गया, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो बोलेंगे नहीं, क्या लिखेंगे लिख दो यहाँ पे से, यहाँ है ना यह संभव नहीं है, यह क्या संभव, या संभव नहीं होगा, इसका मूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये संभव है ही नहीं। आ गया बात समझ में, यहाँ तक करने के बाद समझ में आया कि ये संभव, यही बोला भी गया था, चेक कीजिए, तो चेक करने के दौरान हम लोगों को मिला ये संभव नहीं है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, नंबर कितना है 5। देखो जी 5 में क्या प्रश्न बोला गया, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, और यहाँ होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। क्या बोला गया बाबू एक पार्क है, उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर, है ना, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बाबू 400 मीटर स्क्वायर, तो बोला गया एक पार्क को बनाना संभव है, अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई निकालें।
सबसे पहले तो बाबू हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मानना होगा, चलो, है ना। जो चीज बोलता निकालने के लिए वही मानो, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बोलो हल, क्या लिखेंगे बोलो जी, यहाँ पे लिखेंगे बाबू माना, माना पार्क, क्या लिखेंगे, पार्क की लंबाई जो है वो कितना मान लेंगे बोलो, x मीटर, क्या मान लेंगे, तथा चौड़ाई कितना मान लेंगे, y मान लिए हैं, लंबाई चौड़ाई मिल गया है। अब आ जाओ प्रश्न से क्या क्या बोल रहा है, देखो डायरेक्ट प्रश्न से काम करेंगे। प्रश्न से पहला क्या दिया हुआ बोलो, परिमाप, क्या दिया हुआ है, तो परिमाप, तो पहले परिमाप है लिखो, लिखेंगे यहाँ पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप दे रखा, परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ परिमाप बाबू 80। अब परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, 2 इंटू लंबाई प्लस, ये आयत पर सवाल है जी, किस पर है, केवल आयत, है ना, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, इसका मतलब ये किस पर सवाल है, आयत पर, है ना, आयताकार पे सवाल है ना। तो होता है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप बराबर, चलो इधर क्या हमारा है बोलो 80 लिख दो, 80 इधर मीटर कट गया। अब यहाँ से देखो मान बैठा बाबू, यहाँ पे 2 है सर, 2 है, लंबाई का मान कितना है x, चौड़ाई का मान कितना है बाबू y है, तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, चलो अब यहाँ 2 से यहाँ काट सकते हैं, काट दो 2 से, चलो 2 से यहाँ काटेंगे कितना बार में 40, तो आपका देखो बाबू x प्लस का y बराबर कितना आ गया 40। यहाँ पे समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 भी मान लो, x बराबर भी निकाल दो, y को उधर भेज दो, है ना, ये y प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, जो मन करेगा काम करना अपना। चलो ये हमारा है ना, प्रश्न से ये आया। फिर प्रश्न प्रश्न में 2 चिन्ह दिया हुआ था, एक वो परिमाप था दिया हुआ बाबू, ये क्या था, अब क्षेत्रफल लिखो, पार्क का ही क्षेत्रफल दिया हुआ, लिखेंगे सर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न, पुनः प्रश्न से लिखेंगे सर पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का बाबू क्या है दिया हुआ है क्षेत्रफल, पार्क का जो क्षेत्रफल है सर कितना दिया हुआ है 400 मीटर, ये है ना। अब पार्क का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला वो क्या होगा, लंबाई गुना, है ना, लंबाई गुना क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चलो इधर क्या है बोलो 400 लिखिए, 400, चलो लंबाई हमारा x है सर, और चौड़ाई कितना है इसलिए एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना बाबू, चलो अब इसमें देखो ये समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं सर 3 मान, अब देखो समीकरण 3 में बाबू समीकरण 2 को रखो, समीकरण समीकरण 3 में यहाँ लिखो सर, समीकरण 3 में क्या बोलो x का मान रखने पर, x का, या समीकरण 2 को भी लिख सकता है, समीकरण 3 में x का मान रखने, समीकरण 3 में x का मान, समीकरण 3 है बाबू, समीकरण 3 यही है ना, x का मान रखेंगे, x बराबर क्या है सर, x बराबर है 40 माइनस का y, यहाँ रख रहे हैं देखो, यहाँ रख दिया x बराबर, यहाँ पे इंटू है, इंटू यहाँ पे क्या है बोलो y, इधर क्या है बोलो, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने x के जगह x का मान रखा, x का जो मान था बाबू 40 माइनस y वही रखे, चलो y जैसे इंटू में वैसे y इंटू में, चलो अब इसको गुना करते हैं, y गुना होगा 40 में से कितना हो जाएगा 40y, फिर y में गुना होगा बाबू y स्क्वायर, चलो इधर हमारा क्या है बाबू, है ना, ले आओ 400 को इधर अब देखो सभी को उधर ही लेके चल जाता है, चलो वाई स्क्वायर जहाँ माइनस में है तो उधर गया तो क्या हो गया, ये 40y प्लस में उधर गया तो इधर हमारा 400 तो है ना, बराबर का कितना है बाबू, क्या गुणनखंड निकाला जा सकता है इजीली, नहीं निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ देखो चलो हमारे पास आया सर वाई स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का कितना बाबू, हाँ 40y जबरदस्ती है रे, हाँ 40y है ना, 40y है बाबू, और प्लस का कितना है 400 बराबर का कितना है, ऐसे गुणनखंड निकालेंगे बाबू, देखो यहाँ पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे, वाई स्क्वायर को अगर 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400y स्क्वायर, अब बीच में तोड़ा जा सकता है, 20 होता है ना, चलो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का लिख देंगे सर 20y, फिर माइनस का कितना लिख देंगे 20, देखो गुना करेंगे तो 20 गुना 20 400, और जोड़ेंगे तो 20 20 कितना 40 प्लस कितना 4,
बराबर क्या है बोलो। चलो यहाँ से कॉमन लेंगे हम, y कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे 20 है ना, यहाँ पे 20 कॉमन आएगा ना जी, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस प्लस माइनस 20 बराबर का क्या बोलो सर। एक हमारा उत्तर यही हो जाएगा, x माइनस 20 है। दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस का 20 बराबर का क्या है बाबू, है ना, y माइनस 20 बराबर क्या, एक बार इतना बराबर 0, एक बार सर इतना बराबर, होगा ना जी। अब y बराबर डाट लिख देते हैं, y बराबर 20 माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, माइनस में लगा उधर गया तो क्या हो गया, y बराबर आपका क्या आ गया सर 20 आ गया 20। चलो अब हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई सेम है, दोनों आंसर वही है जी। अब x का भी मान निकाल लेते हैं, चलो x का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण 1 में, y का मान हमारे पास आया, चलो y का मान एक तो ले लेते हैं 20, अब x का मान निकाल लेंगे, है ना, यहाँ रख देते हैं इसमें, एक में या दो में जिसमें मान रखना रखो, दो में रख देते हैं, इसमें रखते हैं, x का मान निकालना है कि नहीं, तो देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, किसी में मान रख दो, चलो दो में रखते हैं, चलो है ना, दो में मान, एक y बराबर 20 में आया बाबू, यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण किसमें बोलो, दो में, समीकरण दो में x y का मान रखने, समीकरण दो में बाबू, समीकरण दो क्या है किसी को मालूम है, मालूम है सर x बराबर 40 माइनस का y, ये हमारा क्या है समीकरण दो। चलो y का मान रखो बाबू, y है तो यहाँ पे x x रहेगा, 40 40 है, और y का मान कौन रखेंगे 20, दोनों तो 20 है 20 है, रख देते हैं 20, तो x बराबर आपका कितना आ गया बोलो, है ना 20। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि इसका जो है ना, क्या था ये, बिल्कुल ये परिमाप और क्षेत्रफल से एक आम का बगिया था, क्या था, बनाया जा सकता, जो भी कुछ है बनाया जा सकता, संभव है, संभव पार्क बनाया जा सकता है, पार्क क्या है बनाया, क्योंकि हम लोगों को एक्स और वाई का मान निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए ये एक आंसर आपका हाँ है बाबू, है ना, और दूसरा आंसर आपका है ना, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई क्या माने थे एक्स ना, एक्स बराबर आपका 20 मीटर आ गया, ये पार्क की लंबाई है, तथा चौड़ाई पार्क का क्या है ना, चौड़ाई माने थे बाबू क्या, वाई, और वाई बराबर भी आया 20 मीटर, ये आपका क्या है बात समझ में, क्या समझ में आया, समझ में आना चाहिए ना, समझ में आएगा बड़ा दिक्कत है। तीन हिसाब था, तीन हिसाब हम लोग बना के कंप्लीट किए, ठीक है क्या, चलो ठीक है, यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे।